अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर भारत पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबर। दोस्तों, आपको भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर चल क्या रहा है वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि किस तरीके से हमारे देश की भांड मीडिया और गोदी मीडिया बेनकाब हो चुकी है। शर्म नाम की चीज़ तो इनके बची नहीं है। जहां देश जंग के मुहाने पर खड़ा है, जहां एक एक भारतीय जांबाज नौजवान सिपाही, सिपह सालार और अफसरान जो जंग के लिए तैयार हैं, जंग लड़ रहे हैं, जहां पूरे भारत की जितनी भी राजनीतिक दल हैं, जो सरकार है, वो सभी तंत्र मंत्र अपने एक्टिव हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो आप सब देखते हैं कि किस तरीके से देश का माहौल ये गोदी मीडिया अक्सर खराब करती रहती है, भाईचारे के अमन की बात तो कभी नहीं करती है। आज इनका चेहरा खुद फौज की तरफ से बेनकाब हुआ है। इन्होंने क्या कुछ कहा था पहले वो आपको सुनाएंगे, उसके बाद फौज की तरफ से क्या कहा गया और मंत्रालय की तरफ से क्या संदेश मिला वो भी आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक भारतीय गोदी मीडिया चैनल है जो कि बड़ा नेशनल चैनल है, वो चलाता है। रात 12 बजते ही पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। इसका मतलब क्या है? यानी कि दुश्मन को ये बताना, अगर भारतीय सेना पाकिस्तान में अगर घुस भी रही है तो ये दुश्मन को पहले ही अलर्ट कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर ये लोग नुकसान अपने ही देश का करना चाहते हैं, अपनी टीआरपी के चक्कर में। दूसरा चैनल क्या दिखाता है? विक्रांत की कार्रवाई से दहल गया पाकिस्तान, यानी विक्रांत की कार्रवाई से दहल गया पाकिस्तान। अगर सच होता तो अच्छा लगता, लेकिन ये लोग फौज के विपरीत जाकर के ऐसी खबरें, फेक न्यूज़ फैला रहे अपनी टीआरपी के लिए। उसके बाद ये लोग क्या चलाते हैं? अब देखिए दोस्तों, हैरान कर देने वाली खबर इस तीसरे चैनल ने चलाई है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। अब देखिए दोस्तों, पूरे तरीके से ये फेक न्यूज़ इनकी तरफ से चलाई गई अपनी टीआरपी के लिए। ये सरकार से अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, फौज से अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट और संविधान से अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं। संविधान कहता है कि एक दायरे में रह करके अपनी पत्रकारिता करें और सिर्फ सच का आईना दिखाएं, लेकिन ये लोग झूठ का आईना दिखा रहे हैं, प्रोपगेंडा दिखा रहे हैं। चौथा गोदी मीडिया का नेशनल चैनल लिखता है, जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर जेट प्लेन, यानी कि जम्मू से उड़े हैं भारत के फाइटर जेट प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ही दुश्मन देश को ये बता रहे हैं कि हमारी सेना आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है और आप जाग जाओ, आप सतर्क हो जाओ। ठीक है, गोदी मीडिया का ये काम है दोस्तों। अब गोदी मीडिया का जो एक घिनौना कारनामा है, एक आधिकारिक अकाउंट है, उस पर बाकायदा ये लिखा गया है, जो कुछ न्यूज़ के माध्यम से दिखाया गया, जो फेक न्यूज़ चलाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है और इससे हमारा ही नुकसान होता है। इन लोगों को रोक देना चाहिए। इन लोगों को ऐसी खबरें बेबुनियाद तरीके से नहीं फैलानी चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों, मंत्रालय की तरफ से क्या आता है वो भी आपको दिखाएंगे। अनन फनन में मंत्रालय की तरफ से फिर ये कहा जाता है कि अब कोई भी न्यूज़ चैनल सूत्रों के हवाले से खबर नहीं दिखाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या टीवी कोई भी हो, लेकिन कोई भी सूत्रों के हवाले से खबर नहीं चलाएगा। सूत्रों के हवाले से अक्सर झूठा प्रोपगेंडा और झूठी खबरें निकलती है, जैसे गोदी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से तमाम झूठी खबरें फैलाई। इस गोदी मीडिया के शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहां हमारा देश जंग के मुहाने पर है, उस वक्त भी ये अपनी न्यूज़ के माध्यम से ये दुश्मन को बता रहे हैं, दुश्मन को जगा रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं। जबकि फौज की तरफ से ये कहा गया कि जो कुछ दिखाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा फौज की तरफ से कि जो भारत ने सिंदूर एक्शन लिया था और सिंदूर कार्यक्रम के तहत जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान जो है बौखला गया। बौखलाने के बाद उन्होंने भारत के कई शहरों पर एक के बाद एक मिसाइल दागे, लेकिन भारतीय सेना ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। एक भी मिसाइल को अपनी भारतीय सरजमीन पर नहीं गिरने दिया, उनको हवा में ही फाड़ दिया। ये भारतीय सेना का कहना है, लेकिन गोदी मीडिया कुछ और ही दिखाता है। उनकी जो बर्री फौज है वो लगातार गोलीबारी कर रही है, तो वहीं भारत की जो जांबाज सेना है वो भी लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है।
और ऐसा करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो भी मिसाइल भारत की सरजमीन पर, शहरों पर दाग रहा है, उसे हवा में ही भारतीय सेना नाकाम कर रही है।